बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 के सेक्शन डी सॉल्व करने जा रहे हैं। सेक्शन डी में न्यूमेरिकल्स हैं। तो नंबर 1 तो हमने कर लिया है सॉल्व, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा, जिसमें हमने टेम्परेचर को केल्विन में या केल्विन को सेंटीग्रेड में इस तरह से चेंजिंग करनी थी। तो अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इट इज़ डिज़ायर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 90.5 टू 120 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स कि हम किसी भी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं जो कि 90.5 से 120 सेंटीमीटर क्यूब तक हो। तो वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट, और इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट है। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर इफ़ इनिशियल टेम्परेचर इज़ 33 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसमें पूछ रहे हैं कि फ़ाइनल टेम्परेचर क्या होगा, हालांकि इनिशियल क्या है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें हम डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले ये देखें, वॉल्यूम 1 हमारे पास क्या है। वॉल्यूम 1 हमारे पास है 90.5 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम 2 मीन्स इतने वॉल्यूम से हम इधर 120 क्यूबिक सेंटीमीटर तक लेकर जाना चाहते हैं। तो V2 क्या है हमारे पास, वॉल्यूम 2 कितना होना चाहिए 120। अब हमने क्या, ये कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। इनिशियल टेम्परेचर का मतलब T1 क्या है हमारे पास, T1 हमारे पास है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमने मालूम क्या करना है T2 फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, मतलब हम टेम्परेचर कितने से कितना बढ़ाएं कि वॉल्यूम इधर से 90 से 120 तक आ जाए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं टेम्परेचर को हमने चेंज करना होता है केल्विन में। केल्विन में बिल्कुल ही सिंपल तरीका है इसको चेंज करने का। जो भी हमें टेम्परेचर गिवन है उसमें हम ऐड कर देते हैं 273। इसके अंदर हमने ऐड कर दिया 273, तो ये आ गया केल्विन में। जब इसको प्लस करेंगे तो आएगा 306 केल्विन। तो अब हम इजीली सॉल्व कर लेंगे इसको। सो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ने क्या कहा है, इक्वेशन उसने क्या दी है हमें, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ठीक है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ही रिलेशनशिप हमने देखना है। हमने मालूम क्या करना है, इसके अंदर T2 हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो हम चाहे पहले वैल्यूज़ रख कर फिर मल्टीप्लिकेशन कर लें, या हम पहले फॉर्मूला कर लेते हैं। हमने T2 मालूम करना है, तो T2 को हम रखते हैं साइड में। या तो हम क्या करेंगे, T2 यहाँ डिवीजन में इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, T1 यहाँ से डिवीजन में से उधर ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। सो हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा, T2 इक्वल्स टू V2 मल्टीप्लाई T1 अपॉन V1। ठीक है, हमें अब ये कंडीशन मिली है, हमने T2 मालूम करना है। अब आ जाते हैं हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ में क्या है, T यहाँ कर लेते हैं, T2 इक्वल्स टू V2 हमारे पास क्या है, V2 है 120, और टेम्परेचर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है 306 केल्विन। डिवाइड इसको किससे करना है, हमने डिवाइड में क्या है V1 क्या है 90.5। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, जो कि T2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर T2 हमारे पास आएगा 405.74 केल्विन।
ये आ गया हमारे पास T2। मीन्स हमारे पास अगर टेम्परेचर 306 था तो वॉल्यूम 90.5 था। अगर हमने वॉल्यूम को 120 क्यूबिक सेंटीमीटर तक लेकर जाना है तो हमारे पास टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए 405.74 डिग्री केल्विन। इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो 120 वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, जो कि बिल्कुल इजी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।